तो 12.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखो ध्यान दो, दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये आपका एक सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है जिसके अंदर एक छोटा सर्कल बनाया हुआ है और इस तरह से पोर्शन यहाँ कट किया हुआ है। तो आपको निकालना, जितना वाइट पोर्शन दिख रहा है आपको उसका एरिया निकालना है। तो हमने पहले क्या किया कि छोटे वाला पोर्शन में, देखो क्वेश्चन में डेटा क्या गिवन है आपका, डेटा गिवन है कि ये पोर्शन का लेंथ आपका 7 सेंटीमीटर है, मतलब छोटे सर्कल का डायमीटर जो गिवन है आपका वो 7 सेंटीमीटर है। तो छोटे सर्कल का जो डायमीटर क्या बड़े वाले सर्कल की आपका रेडियस बन जाएगा। क्लियर है? छोटे सर्कल का डायमीटर आपका बड़े वाले सर्कल क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। तो आपका 7, तो ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7। तो पहली बात यहाँ पे, अगर इसका रेडियस 7 है तो इसका अगर डायमीटर 7 है, रेडियस कितना हो जाएगा 3.5। तो इसका एरिया डायरेक्टली निकालनी पाई इंटू 3.5 का होल स्क्वायर। अब बचा क्या, अब बचा इसका शेडेड पोर्शन। तो आपको मैंने पहले बताया हुआ कि जब भी कोई डायमीटर के एंड से अगर लाइन को ज्वाइन करोगे, एंगल कितना बनेगा हमेशा 90 डिग्री। क्या बनेगा 90 डिग्री। तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका मतलब ये बन जाएगा पूरा का पूरा बेस और ये बन जाएगा आपका हाइट। तो बेस का लेंथ कितना हो गया 7 + 7, हाइट कितना हो गया 7। इसका मतलब हाफ इंटू 7 इंटू 14। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अच्छा, तो ये आपका हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को छोटे वाले सर्कल से, लाइक हाफ सर्कल से माइनस करना पड़ेगा। अगर इस हाफ सर्कल से ट्रायंगल को माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा, वाइट पोर्शन बचेगा, नहीं बचेगा। क्लियर है? तो ये बताओ, ये हाफ सर्कल जो आपको दिख रहा है उसका एरिया कितना होगा, क्या उसका एरिया πr²/2 होगा, मतलब पाई इंटू 7²/2 और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करके यहाँ पे आंसर निकाले, कितना है 66.5 यूनिट का स्क्वायर। सो दिस द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ। ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, इस क्वेश्चन फोकस करते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या, आपका 3 सर्कल को मिलाकर, ठीक है, 3 सर्कल को मिलाकर आपका एक उसके सेंटर से ज्वाइन करके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को बनाया है। क्लियर है? 3 सर्कल के सेंटर को मिलाकर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है, जिसमें आपका दे रखा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। सो एरिया ऑफ इक्विलेटर कितना आपका है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको निकालना है जो आपका वाइट जो पोर्शन दिख रहा होगा, इस वाइट पोर्शन का एरिया निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है, वाइट पोर्शन का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में से पिंक वाला को माइनस करना पड़ेगा। अगर एरिया ऑफ इक्विलेटर में पिंक पार्ट को माइनस कर ले क्या बचेगा, ओनली वाइट। तो पिंक पार्ट कैसे निकालेंगे, मुझे पता है ये पार्ट क्या आपका, ये आपका एक एरिया ऑफ सेक्टर है कि नहीं है। तो क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, तो इसका मतलब एरिया ऑफ सेक्टर तीनों का सेम आएगा। तो 60 डिग्री कितनी बार आएगा, 3 बार। तो क्या होगा 3 × 60 डिग्री बाई 360 इंटू πr²। और क्वेश्चन में गिवन है आपका एरिया गिवन है। तो पहले क्या करेंगे यहाँ पे हम, एरिया ऑफ इक्विलेटर क्या होता है √3/4a², साइड का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके हमने यहाँ पे क्या निकाला, साइड निकाला। साइड कितना आपका है 200 सेंटीमीटर। कैसे, √3 वैल्यू कितना 1.73205 अपन 4 यहाँ पे साइड का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया हमने, 200 सेंटीमीटर किसका आया, तो 200 सेंटीमीटर पूरे साइड का लेंथ आया। बट क्वेश्चन में गिवन है आपका कि रेडियस जो है आपका इक्विलेटर का जस्ट हाफ है। तो इसका मतलब ये हुआ सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा 200/2 कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो इसका आपका रेडियस ही पता चल गया एंड आपको इसको एंगल ही पता चल गया। तो क्या इसका एरिया ऑफ सेक्टर से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा 3 फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे पता है एक के लिए कितना होता है, तो एक के लिए सेक्टर होता है आपको 3/360 इंटू πr², एक के लिए होता है। यहाँ पे सेम टू सेम एग्जैक्टली कितना ऐसा है 3 है। तो क्या बोलेंगे 3 × θ/360। थीटा के यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का थीटा कितना होता है 60। तो 3 × 60/360 इंटू πr²। एंड आपका माइनस करना किस में, एरिया ऑफ ट्रायंगल में। एरिया ऑफ ट्रायंगल 17320.5 माइनस ये वाला पार्ट, इसको माइनस कर दोगे, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या लॉजिक क्लियर है? क्या है, एक हैंडकरचीफ है। हैंडकरचीफ को क्या बोलते हैं हिंदी में, रुमाल बोलते हैं, है ना। तो इसमें कुछ डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। तो डिज़ाइन के अलावा जो पोर्शन बचेगा उसका एरिया आपको निकालना है। और टोटल डिज़ाइन 9 डिज़ाइन यहाँ पे, मतलब 3-3 सर्कल यहाँ पे यूज़ किया है। डिज़ाइन के लिए 3-3 सर्कल यहाँ पे यूज़ किया है। तो डिज़ाइन होने के बाद जो बचेगा आपको उसका आंसर निकालना। मतलब कि ये हुआ, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये सब ना, जो खाली पोर्शन ये दिख रहा है आपको इसका
एरिया निकालना, कितना एरिया बच गया डिज़ाइन करने के बाद। सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, जो हैंड कर्चीफ का डिज़ाइन उसके बाद का। जितना बच गया सबका निकालना है, ठीक है, जितना बच गया सबका आपको निकालना है। ये बातें समझ में आपको आ गई मेरे ख्याल से, क्या करना क्या है। तो क्या करोगे छोटू, हैंड कर्चीफ कैसा शेप है आपका, स्क्वायर शेप है, कैसा आपका, तो स्क्वायर शेप में ये 9 सर्कल की एरिया को माइनस कर दे, क्या बचेगा, रिमेनिंग बचेगा, नहीं बचेगा। इसका मतलब क्या लिखना है हम लोग को यहाँ पे आंसर में लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, 9 इंटू एरिया ऑफ, और उसके लिए बाकी लिए आपको डेटा गिवन होगा कि सर्कल का रेडियस कितना है। सर्कल का रेडियस गिवन होगा तो आपको यहाँ पे स्क्वायर का लेंथ भी निकल जाएगा, करेक्ट है। कितना दे रखा है वैसे आपका, ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है बताओ, रेडियस 7 सेंटीमीटर, ध्यान सुना, अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, तो ये भी कितना, ये भी कितना, तो ये भी कितना, 14 14 14। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा ऐसे है, तो इसका मतलब ये 42 सेंटीमीटर इसका लेंथ भी हुआ, 42 सेंटीमीटर क्या हो गया इसका, ब्रेथ हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे, तो 42 का स्क्वायर कितना होगा, सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 42 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, तो 9 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 7 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, कैलकुलेशन आप पे डिपेंड करता है, सॉल्व कर लो, आपका जो आंसर होगा वही आपका रिक्वायर्ड होगा। ये बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चन आपका, ये इसमें कुछ है ही नहीं, है ना, इतना ही पोर्शन है। और इसमें आपका एरिया शेडेड रीजन आपका ये रहा। ठीक है, देखो इसमें दे रखा आपका डेटा, आपका दे रखा है क्या कि ओ सेंटर आपका वो है, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो गया आपका 3.5 सेंटीमीटर, एंड ओडी का लेंथ भी दे रखा है यहाँ पे, ओडी का लेंथ कितना है 2 सेंटीमीटर, कितना आपका है 2 सेंटीमीटर। तो पहली बात यहाँ पे अगर शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, इस पार्ट को, ये जो आपको दिख रहा है फोर्थ पार्ट यहाँ दिख रहा है सर्कल का, इस पूरे एरिया में से इसको माइनस करना पड़ेगा ट्रायंगल को, इस पूरे एरिया में ट्रायंगल को माइनस कर लो, बाहर निकालो, लाइक ब्लू वाला पोर्शन को माइनस कर लो, क्या मिलेगा, वाइट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ब्लू वाला पोर्शन कैसा है, क्या ट्रायंगल है आपका, ट्रायंगल एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू, तो हाफ इंटू बेस कितना है 3 पॉइंट, और हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 3.5 यूनिट का स्क्वायर आया कि नहीं आया। अच्छा, ट्रायंगल एरिया आ गया, अब निकालना पूरे का एरिया, तो पूरे का एरिया कैसे, सेक्टर से निकाल लें, तो सेक्टर में एंगल कितना है यहाँ पे 90, तो क्या बोलोगे 90 बाई एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर 90 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई 3.5 का स्क्वायर। इन दोनों को माइनस कर लोगे, इन दोनों को माइनस करने के बाद जो एरिया आया क्या, वही आपका एरिया इसका आएगा शेडेड रीजन का। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मतलब आंसर 1 आंसर 2, 1 को 2 से माइनस कर लो, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लो बस। पूरे में से ट्रायंगल को हटा देंगे, क्या बच जाएगा, शेडेड बच जाएगा आपका। और क्वाड्रेंट ओएसीबी का निकालना है, तो क्वाड्रेंट ओएसीबी ये हुआ। फर्स्ट का आंसर डायरेक्टली ये वाला होगा सेक्टर का एरिया, सेकेंड का आंसर दोनों का माइनस करके आएगा। इस क्वेश्चन में क्या है, जहाँ पे आपका शेड है उसका एरिया निकालना, ठीक है। ये बीच वाला पोर्शन मान लो स्क्वायर है, कैसा आपका है स्क्वायर, तो स्क्वायर मतलब ये हुआ ना कि इसका जो लेंथ होगा, ये जो लेंथ आपका होगा, ये दे रखा है 20, कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर दे रखा है छोटू, ध्यान सुनना। तो स्क्वायर तो ये भी कितना होगा छोटू 20 सेंटीमीटर होगा, नहीं होगा। आप पहले ये बताओ किसको किससे माइनस करोगे, क्या इस क्वाड्रेंट में क्या माइनस करोगे मिल जाएगा, बोलो क्या मिलेगा। ये सब सो रहा है क्या, ध्यान दो इधर,
इस क्वाड्रेंट में क्या माइनस करोगे, शेडेड रेंज मिल जाएगा, स्क्वायर माइनस करोगे। तो स्क्वायर माइनस करने के लिए स्क्वायर का एरिया पता होना चाहिए। तो स्क्वायर का एरिया कितना हो गया छोटू, 20 इंटू कितना हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पक्का कि स्क्वायर को कट करके बाहर निकालना है जिसका 400 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, बट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना पड़ेगा। अब क्वाड्रेंट का एरिया पता होने के लिए आपको रेडियस का पता होना जरूरी है। क्लियर है? तो रेडियस पता करने के लिए आपको दे रखा OA कितना 20। एक काम करो, तो क्या इसको यहाँ ज्वाइन कर लें, क्या इसको यहाँ पे ज्वाइन कर ले, क्या ये रेडियस होगा, बोलो कोई दिक्कत? ये 20 तो पाइथागोरस थ्योरम से ये भी निकाल सकते हैं क्या? कितना हो जाएगा बताना, √20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत? अरे बोलो कोई दिक्कत? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, √400 प्लस 400 800 कितना हो गया 20√2 आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब इसका लेंथ कितना आ गया 20√2 सेंटीमीटर। क्या यही 20√2 सेंटीमीटर आपका क्वाड्रेंट के लिए रेडियस की तरफ वर्क कर रहे हैं? क्या रेडियस की तरफ बिहेव कर रहा है? क्या रेडियस मिल गया हम लोग को? तो क्वाड्रेंट का रेडियस कितना आ गया फॉर क्वाड्रेंट, सो वी गेट रेडियस एज कितना है 20√2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो बताओ क्वाड्रेंट का एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा छोटू, 90/360 इंटू पाई इंटू 20√2 का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक इस बच्चे को? अच्छा, ये पूरा आंसर किसका आ गया, क्वाड्रेंट का। बट हमें क्या चाहिए, शेडेड रीजन चाहिए। तो क्या लिखेंगे, सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसको किससे माइनस करोगे, क्वाड्रेंट को स्क्वायर से माइनस करोगे। तो क्वाड्रेंट का कितना है, तो कैंसिल कर दो, कितना आ गया 1/4। तो लिखेंगे 1/4 इंटू पाई इंटू 20√2 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया था हम लोग का 400 माइनस 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या रिक्वायर्ड आंसर आया कि नहीं आया? आए बस समझ में? किसी को दिक्कत यहाँ पे 0.00001% का भी डाउट है, बोल सकते हैं, कॉपी कर लो फिर। ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है यहाँ पे, और ये 7 सेंटीमीटर पे है फर्स्ट सेक्टर, और सेकेंड सेक्टर आपका है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो एरिया यहाँ पे आपको निकालना है, तो यहाँ पे एरिया इसका निकालना है आपको, ये। तो ये बात समझ में आ गई, क्या करना है हम लोग को यहाँ पे, बड़े वाले सेक्टर में क्या करना है हम लोग को, छोटे वाले सेक्टर को माइनस करना है। तो बड़े सेक्टर में से छोटे सेक्टर को माइनस कर देंगे, क्या रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा? क्या ये बात सबको समझ में आ गई, या मुझे दोबारा बताना पड़ेगा? बोलो कोई दिक्कत यहाँ किसी बच्चे को? एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले में से, देखो एक काम करो, अगर तुम बड़े वाला सेक्टर निकालते हो तो एंगल 30 पुट करोगे, क्या चेंज करेगा, रेडियस। तो जब अप्लाई करोगे तो आंसर पूरा क्या आएगा, देखो पूरा आंसर जो आपका आएगा वो पूरा एरिया इसका निकल जाएगा, देखो इसका पूरा एरिया निकल जाएगा। ठीक है, और जब तुम 7 सेंटीमीटर की रेडियस अप्लाई करते हो उस टाइम पे जो आंसर आएगा वो इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, येलो वाले में से ग्रे वाले को माइनस करना पड़ेगा। येलो वाला पूरा निकल गया ना, येलो कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक येलो निकल गया, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको काट के बाहर निकालना होगा। तो ये वाला एरिया माइनस कर लिया जाए, क्या बचेगा, सिर्फ वाइट बचेगा कि नहीं बचेगा? बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को माइनस करेंगे। ठीक है, तो बड़े वाले सेक्टर का एरिया कितना हो गया छोटू, सो एरिया ऑफ, पहले लिख लो यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट इज इक्वल टू, ठीक है, तो 30/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर कितना लेके चलेंगे 21 का स्क्वायर, माइनस 30/360 इंटू पाई 7 का स्क्वायर। क्या लॉजिक क्लियर है? क्या इन दोनों को माइनस कर दे आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ पर? तो 30/360 कितना हो गया 1/12, कितना हो गया 1/12, यहाँ भी 1/12, तो 1/12 पाई दोनों में कॉमन कर लो, तो 1/12 पाई कॉमन कर लिए, क्या हो गया 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441,
तो 1/12 इंटू 22/7 इंटू 441 माइनस 49, कितना आंसर आ जाएगा? ये हो गया 1/12 इंटू 22/7, 441 से 49 को माइनस करो, कितना होगा? 398 है ना, 8, ठीक है, ठीक है। अब देखो कैंसिल आउट करो, क्या 7 से कैंसिल आउट होगा पूरा का पूरा? 7 5 ज़र 35, 4 7 6 ज़र कैंसिल। अब देखो 2 से 6 में, 2 से 11 में, फिर 2 से 3 में और 2 से 28 में। तो 28 इंटू 11/3, तो 28 इंटू 11/3 कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका 280 प्लस 28 मतलब 308, 308/11 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। कितना आंसर है? कितना ही है? तो 308/11 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फाइनल आंसर आ गया। तो कैलकुलेशन तो आप पे डिपेंड करता है, कैलकुलेशन कितना फास्ट कर पाते हो। बाकी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि हम स्टैंडर्ड रीजन निकालने के लिए पूरे में से छोटे वाले को काट के बाहर निकालना है। तो पूरे में छोटे को काट के बाहर निकालना मतलब छोटे सेक्टर को माइनस कर देना, काट कर निकालना मतलब माइनस करना, एक्स्ट्रा जोड़ देना मतलब प्लस करना, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो 14 क्वेश्चन हो गया, कॉपी कर लो फटाफट। सर 11 नहीं 3 होगा, सॉरी 308/3, 308/3 होगा।